हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रणिका और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कल तो मुझे आपको एयरक्राफ्ट म्यूजियम अंदर से दिखाना रह गया था, जो कि बना हुआ है रियल एयरक्राफ्ट से। और फिर उसके बाद हम जाएंगे सबमरीन म्यूजियम में। ये भी बना हुआ है एक रियल सबमरीन से। पहले तो ये दोनों इंडियन आर्मी का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इन्हें रिटायर कर दिया गया और फिर इन्हें म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि हम और आप इसे देख पाए और इंस्पायर हो पाए हमारी आर्मी से। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाती हूँ एयरक्राफ्ट म्यूजियम अंदर से, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सबमरीन म्यूजियम भी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो एयरक्राफ्ट म्यूजियम जाने से पहले हमें ये सबमरीन का रेप्लिका भी यहाँ देखने को मिला दोस्तों। और यहाँ दिखाया गया है कि कैसे इंडियन सबमरीन ने पाकिस्तान की पीएनएस गाजी को समुद्र के अंदर ही मार गिराया था। और ये है सावित्री खानोलकर जी। इन्होंने ही तो परमवीर चक्र अवार्ड डिजाइन किया था, जो कि है इंडियन आर्मी का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर। हमें तो कितना टाइम हो गया यहाँ म्यूजियम घूमते घूमते, अब हमें रियल एयरक्राफ्ट भी तो घूमना है। और मैंने पापा को बोला, पापा मुझे टिकट दे दीजिए, मैं अपनी पॉकेट में रख लूंगी, मैं गिराऊंगी भी नहीं। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे। मैंने तो उन्हें समझाया कि मैं अपने पॉकेट में रख सकती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, चलो हम प्लेन में चलते हैं, मैं ही रखाऊं टिकट। और दोस्तों, ये रास्ता हमें लेके जाएगा एयरक्राफ्ट की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं एयरक्राफ्ट में और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है दोस्तों। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? तो चलिए मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये है एयरक्राफ्ट, इसके अंदर हम जाएंगे। और ये तो है कितना बड़ा। इसमें तो 4 इंजन लगे हैं, जो कि बहुत स्पीड से उड़ने में मदद करता है इस एयरक्राफ्ट की। तो चलिए हम चलते हैं इसके अंदर। और फाइनली दोस्तों, हम तो आ गए एयरक्राफ्ट के अंदर। यहाँ देखिए कितने सारी मशीनें लगी हुई हैं। यहाँ तो देख के इतने सारी मशीन्स एक साथ, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पता नहीं ये एयरक्राफ्ट कैसे उड़ता होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से सेक्शन हैं। मुझे तो दिख रहा है ये आर्सेनल वाला सेक्शन, जिसमें रखे हुए बहुत सारा गोला बारूद। और ये तो है मिसाइल्स, लेकिन डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिसाइल्स तो अब वर्क नहीं करती। और तो ये सिर्फ अब डेकोरेशन के लिए है, ताकि हम और आप देख पाएँ कि मिसाइल्स कैसी होती है। ये देखिए दोस्तों, इतनी सारी मिसाइल्स हैं अंदर, वो भी अलग अलग टाइप की। अब चलिए हम देखते हैं कि पायलट अंकल कैसे बैठे हैं इसमें, और वो प्लेन कैसे उड़ाते हैं। देखिए आप सभी, यहाँ तो 4 पायलट बैठे हैं और ये चारों मिल के प्लेन उड़ाते हैं। अब तो हम प्लेन के एंड में आ गए दोस्तों, हमें तो यहाँ से जाना पड़ेगा। मेरा तो मन कर रहा है कि पायलट अंकल को हटा के ये प्लेन मैं ही उड़ा ले जाऊं, लेकिन मैं तो उड़ा नहीं पाऊंगी, मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है ना। फिर मैंने पापा को बोला, आप मेरी एक फ़ोटो ही खींच दीजिए यहाँ पे प्लेन के टायर के पास, ताकि मुझे याद रहे कि प्लेन का टायर कितना बड़ा था। तो मैंने और मम्मा ने पोज मार के यहाँ पे पापा से फ़ोटो खिंचवा लिया। और दोस्तों, मैंने तो आपको इसका टाइमिंग बताया ही नहीं, और टिकट का प्राइस भी तो नहीं बताया था।
तो आप देख लीजिए बोर्ड पे टिकट का प्राइस था, और ये ना ओपन रहता है सिर्फ 2 PM टू 8:30 PM और 10 AM टू 12:30 PM संडे को। तो आप जब विजिट करें तो टाइमिंग देख के आइएगा। और अब हम चलते हैं रोड के उस पार जहां खड़ी है हमारी सबमरीन। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सबमरीन म्यूजियम के अंदर। और हमें यहाँ भी तो टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो इतनी तेज हवा चल रही थी कि हमारा छाता उलट गया और इसमें भर रहा था पानी। तो पापा ने फटाफट से सीधा कर लिया और फिर हम चले गए टिकट लेने। और टिकट लेके अब हमें जाना है सबमरीन के अंदर। मैं तो आज लाइफ में पहली बार सबमरीन के अंदर जाऊंगी। क्या आप कभी किसी सबमरीन में गए हैं दोस्तों? मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ अंकल ने बोला हमें टिकट दिखाइए, आपके पास टिकट है कि नहीं। तो फिर हमने अपनी टिकट दिखाई और हम चले गए स्टेयर्स में, जो कि हमें ले जाएगा सबमरीन के गेट तक। ये सबमरीन भी रियल था, पहले ये समुद्र में ट्रेवल करता था, लेकिन इसे भी रिटायर कर दिया गया और हमारे और आपके लिए बना दिया गया इसे म्यूजियम, ताकि हम सबमरीन भी देख पाए कि अंदर से कैसा होता है। आप भी जरूर आइएगा इस सबमरीन को देखने। इस सबमरीन में तो बहुत सारे कंपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल्स हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे लेवल्स में जाके देख पाएं। तो चलिए पहले कंपार्टमेंट में देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ तो लगा था वॉश बेसिन, जिसमें आप हैंड वॉश कर सकते हैं। और ये था ऑफिसर का रूम, जहाँ वो बैठ के अपना काम करते हैं। और यहाँ लगी थी डिफरेंट मशीनरीज। और यहाँ पे है इनका बेड। थकने के बाद आराम करने के लिए बेड भी तो चाहिए ना दोस्तों। और यहाँ तो लगे थे इतने सारे इक्विपमेंट्स कि इन्हें देख के तो मेरा सर ही चकरा गया। और फिर मैंने देखा यहाँ पे है रेडियो वाले अंकल। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या ये रेडियो पे सॉन्ग सुनते हैं? तब मम्मा ने मुझे बताया ये तो सॉन्ग नहीं सुनते, ये तो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। और आगे हमने देखा कि यहाँ तो इनके बेड लगाए हुए थे। आर्मी वाले अंकल कितनी मेहनत करते हैं हम सबको सेफ रखने के लिए। और ये है इनका डाइविंग सूट। जब इन्हें किसी काम से सबमरीन के बाहर जाना पड़ता है ना, तो ये डाइविंग सूट पहन के जाते हैं। और यहाँ तो है सबमरीन का किचन। यहाँ पे किचन में तो बहुत दिनों का खाना स्टोर करके रखते हैं, जो कि रेडी टू ईट कैंस में होता है। और एक साथ सबमरीन में बहुत दिनों का खाना इसलिए स्टोर करते हैं कि अगर कभी अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ जाती है सबमरीन, तो वापस डॉक पे तो नहीं आ सकती। तो खाना, पानी और एमो, ये बहुत सारा स्टोरेज रहता है। और ये है सबमरीन का इंडिकेटर रूम। यहाँ पे तो सारे ही चीज़ों के इंडिकेटर लगे हुए थे, कि जैसे फ्यूल कितना है, पानी कितना है, और सारे इन इक्विपमेंट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, उन सभी के मीटर लगे हुए थे। और फिर हम आ गए लास्ट कंपार्टमेंट में। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इस सबमरीन में तो कुछ पोर्शन में रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं थी दोस्तों, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती। लेकिन मैंने पर्सनली जाके देखा कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस मशीनरी है यहाँ पे तो। और इसके बाद तो और भी एडवांस मशीनरी आ गई है हमारे नेवी के पास, और आर्मी और एयरफोर्स के पास भी बहुत ही हैवी मशीनरीज आ गई है, जो कि बहुत ही एडवांस्ड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। और यहाँ बना हुआ है सबमरीन का वॉशरूम। नहीं दोस्तों, आप गलत समझ रहे हैं। ये ग्लास का डोर तो हमें दिखाने के लिए लगा हुआ है। इस पे होते थे मेटल डोर, जो कि हटा दिया गया है और इसमें लगा दिया गया है ग्लास डोर, ताकि हम और आप देख सकें। और यहाँ भी बेड लगाए हुए हैं, ताकि जहाँ पे भी जगह हो हमारे आर्मी ऑफिसर्स आराम कर सके। और सारा ये एक्सप्लोर करने के बाद मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं हम होटल।
आज तो सुबह से पानी ही नहीं रुका, इसलिए हम ज़्यादा प्लेसेस कवर नहीं कर पाए। और सोने के बाद जब हम कल सुबह उठेंगे ना, तो हम चलेंगे अराकू वैली, जो कि हम जाएंगे विस्टाडोम ट्रेन में, जिसमें तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि अराकू वैली जाने के रास्ते में आती है बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट्स और इतने अच्छे अच्छे हिल्स आएंगे ना दोस्तों। और इस वैली में आते पूरे 51 टनल्स और बहुत सारे ब्रिजेस। मैं आपको पूरा टूर कवर करके दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या एंजॉय किया। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। कल का व्लॉग जरूर देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा और उन्हें बोलेगा कि शेयर भी करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून, कल मिलते हैं।